क्यों? क्योंकि इन्होंने एक जीवन की पारी की शुरुआत की थी गवर्नमेंट जॉब से, रिटायरमेंट लिया इन्होंने। इसके बाद ये अब समाज सेवा के क्षेत्र में दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। रामचंद्र टुडू जी, सबसे पहले तो दूसरी पारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिखा हुआ है मेरे पहले का जन्मदिन है, क्योंकि आई हैव सीन द हॉर्स एंड फोर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 1948 इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो आप समझ लीजिए मेरा एज क्या है। इलेक्शन शुरू हुआ 1952 से, एमएलए एमपी से कुछ हुआ, लेकिन हमसे जो एमएलए एमपी का हुआ है 70 साल हो गया जी। लोग कितना बार एमएलए, कम से कम 12-13 एमएलए हुआ। 12 एमएलए हम खुद देखा हूँ। पहला एमएलए का लड़कों के साथ मैंने पढ़ा हूँ, उसका सबका गिना दूंगा कौन कौन एमएलए बना है जी। लेकिन सबसे उस समय सब फंड नहीं मिलता था लोगों को, ओनली 270 या 280 मिलता था एमएलए सबको। लेकिन अभी करोड़ों में मिलता है, सवारी भी 1.5-2 लाख मिलता है जी। तो करोड़ों में जो मिलता है, आज तक उसकी डेवलपमेंट या आचार विचार संहिता जो लोगों का होना चाहिए, नैतिकता, एजुकेशन और कृषि शिक्षा, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा इस सबसे अगर देश को सुधारना है, पहले शिक्षा दीजिए, या कॉन्स्टिट्यूशन देश के बारे में या वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। पहले शिक्षा दीजिए, साथ बनाइए, एग्रीकल्चर दीजिए, इसको ठीक से। वार्ड एक है मगर उसके ऊपर बहुत सारा कवरेज है। जी, आपने बहुत सुंदर बात कही, शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर और करप्शन। जी, करप्शन। हाँ जी। तो ये ट्रीटमेंट करना है जी। तो एज ए समाज के डॉक्टर आप इस बीमारियों को ट्रीट करेंगे, क्योंकि समय अब बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। ये 8-10 का समय नहीं है मेरा जी। मैं रिटायर किया 2008 में, अभी क्या साल चल रहा है, 24 हो रहा है, तो गिनती के 16 साल कब से हो रहा है। 16 साल गांव बच्चों सब गांव को पहचानेगा, नाम पूछेगा, गांव भी बता देगा और लोगों का नाम भी बता दूंगा। अब बच्चों का बहुत सारा जो मैंने थोड़ा सेव किया है, कहना नहीं चाहिए जो कि वो भी किया हूँ। तो रास्ता देखिए, डैम देखिए, डैम मैंने तालाब, डीप बोरिंग देखिए, स्कूल देखिए, हॉस्पिटल देखिए, आने का रास्ता देखिए, एकदम थर्ड क्लास से थर्ड क्लास समझिएगा, इसमें कोई नहीं है, सब लुटेरा है जी। फंड जो आता है उसको क्या करता है जी, बताइए। तो जनता के बहुत बड़ी सवाल है कि फंड जो आता है उसका विधायक लोग क्या करते हैं। जी। ये रामचंद्र टुडू जी का कहना है कि तो युवाओं के लिए आप कौन ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे उनकी रोजगार बढ़ेगी और जो पलायन है वो पोटका से वो रुकेगा जी। जैसे होता है ना, स्कूल कॉलेज खुलवाइए, अच्छा शिक्षा दीजिए, उसको तेज तरार बनाइए, कहीं भी इंटर देगा, डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल के पास करने सके, वैसे दिए जो आएगा। इरादा है डॉक्टर बनने का, कुछ बनने का, इसी दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठिन परिश्रम, जो दूरदृष्टि किए हैं, पक्का इरादा किए हैं, इरादा कहने से नहीं हुआ। वो जो अपना सोचे नहीं, उस पर कठिन परिश्रम करना होगा, उसको विचार करना है, मैंने ऑपरेशन करना उस 2 पॉइंट को, उसको उसके बाद आपका अनुशासन, सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। घर में हो, ऑफिस में हो, देश में हो, अनुशासन नहीं रहा तो घर भी बर्बाद होगा, स्टेट भी बर्बाद होगा, देश भी बर्बाद होगा। ये 4 आप ध्यान दीजिएगा। उसको स्टूडेंट को भी कुछ कहते हैं, उनको क्या करना है, जाता है स्कूल, आके तक बैग फेंक देता है, माता पिता है क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, कुछ नहीं, मम्मी खाना दो, मोबाइल दो, हम देखेंगे, यही उनका काम है। लेकिन अगर उसको ये किया जाए, तुमको बाबू रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर में डेली पढ़ना है, पंक्चुअलिटी, जो आपको 8 बजे तो 8 बजे, 7 बजे नहीं कर तो 5 मिनट पढ़िए, आपको इच्छा इसी वक्त कीजिए, भाई हम 7 बजे पढ़ना बैठ सकते हैं। रेगुलरली, पंक्चुअलिटी और सिंसियरली ध्यान देके पढ़िए, ना कि हम किताब पढ़ रहे हैं, कर रहे सीधा 8 बजे बैठे, 8 बजे बैठेंगे, पढ़ रहा हूँ। और जब सिंसियरली, अरे कब देखा था ना टीवी, बहुत अच्छा है, अरे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था, वो दोस्त आपको प्यार करता है, ये नहीं सोचना का। अगर फुल्ली आपको अटेंशन देना होगा तब जाकर सच करिए। और दूसरा उधर एक तो सुन लीजिए बाबू, स्वामी विवेकानंद फर्स्ट टाइम खाली प्रधान, माय डियर ब्रदर ऑफ सिस्टर अमेरिका, गड़गड़ी हो गया। तो जो भी क्या बहुत किया, मगर एक हमको याद आई ये चीज पहली बार। तो दूसरे दिन घूमने गया नदी के किनारे,
बच्चा लोग गोली, वो लोग तो खेलता है बंदूक लेके, उधर से अंडा का कोभार जो है ना बहते आ रहा है, तो बच्चा लोग बड़े ढाए ढाए ढाए, लगता ही नहीं है। तो अरे सान इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, हिंदी में वो थोड़ा इंग्लिश आता है यहाँ। तो उन्होंने बोलता अरे क्या मारते हो, लाओ हमको, हम तो 21 बार में मार देंगे। तो बोला कि लाओ, जितना बार था सबको फाड़ देता था। तो बोला साधु जी आप कैसे करते हैं ये? तुम बच्चों तुम लोग तो मारते हो ना, ध्यान नहीं लगाते हो, ध्यान लगे मारो, एक भी मिस जाएगा। और यही हम लोग अपने से हम भारत में फैलाएंगे, ध्यान देकर कोई भी काम करो, कभी फेल नहीं। वाह, बहुत सुंदर बात है। और पढ़ने के लिए जो पढ़ते हैं ना हम लोग, अब तब तक फेल नहीं होगा जब तक ध्यान नहीं दिएगा। ध्यान दिएगा, जोर से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। से महिलाओं को, युवाओं को जोड़कर वहाँ पे रोजगार दी जा सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या क्या आप योजनाओं को वहाँ पे मूर्त रूप देंगे और किस किस योजनाओं को आप धरातल पे उतारना चाहेंगे? देखिए भैया, हम लोग के एरिया में पैसा या रुपया, मनी, धन संपत्ति उड़ रहा है। हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू स्टोर, हाउ टू स्पेंड, ये जानना चाहिए। तो देखिए, ये जो हम लोग जो में कृषि प्रधान देश है, ऐसी लोग बोलते हैं 80% कृषि पर डिपेंड करता है। तो ऐसी भी एक कहावत है, सेना जैसा रुतवानी, सेना जैसा कोई किसान जैसा कोई सामनी, और देश सेवा बिना लक्ष्य सेवा जैसा कोई धर्म नहीं। तो उसी से हम किसान को इस तरह बढ़ा देंगे। देखिए, पहले हम लोग कृषि करेंगे, हम लोग का इधर पानी नहीं है, इरिगेशन नहीं है, और क्या उसी इरिगेशन होने से क्या होगा, हम लोग मैंने राजा से रंग बन जाएगा, सॉरी रंग से राजा बन जाएगा। क्यों? हमारा वी आर प्लेइंग विद द मानसून, किसान लोग मानसून से जुआ खेलता है, हो गया तो अच्छा, नहीं तो सूखा। तो इसको बचाने के लिए हम हर एक जगह डीप बोरिंग बनवाएंगे, जहाँ जरूरी है, जिस तरह मैनेजमेंट होगा, जिसे खाली है जंगल किनारे सबको डैम बना दूंगा, पानी को रोक दूंगा। हम लोग तो बंदा रहता है ना, क्यों? हम लोग भगवान दिया धन, मैंने सोना दिया, हमने बंदर को, चाची को फेंक दिया। बारिश इतनी होती है जब संभाल नहीं पाते हैं, बह जाता है घर, उसको अगर आड़ी बना के हम लोग रख देंगे, स्टोर करेंगे, तो उसको फिर बाद में काम करेंगे। धन सबके हाथ में आया था, उसके अंदर छिपा है क्या धन? किसान की खेती बाड़ी। जैसे अभी अब हो रहा है, अभी 1 टाइम खेती कर रहे हैं, अगर उसको रोकेंगे ना, 2 वीक 3 टाइम से बीजा सब निकला है, 6 महीने 3 महीने ही बच जाता है, उसका 3 बार खेती कर सकते हैं। अगर आपका 100 क्विंटल होता है, 300 क्विंटल होगा, तो कहाँ जाएगा? हम तो धनी होंगे, साथ में गवर्नमेंट भी जीडीपी में बढ़ेगा। जी बिल्कुल जी। उसके साथ साथ रबी फसल बो देना है, तिलहन है, दाल है, गेहूं है, जो भी रबी फसल होता है वो लोग करेंगे, उसमें भी डबल होगा। या उसके साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, तरकारी सब्जी, आलू, प्याज, भिंडी, जो भी सब्जी है वो भी खेती कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की ताकत है, हम लोग का आदिवासी की ताकत है ना, किसी का ताकत नहीं। जी, धूप में 2 बजे से हाल जोतते हैं, हम भी जोते हैं। जी, हाई स्कूल एक बहुत बड़ी बात आप बताएं कि हम आदिवासियों के बीच में हमारे अंदर जो ताकत है, प्रकृति ने उतनी शक्ति किसी को नहीं दी है। तो ये आदिवासी समाज जो इस बार अपनी बिहार से अलग होने के बाद क्यों नहीं एकजुटता रख पाती है कि जिससे कि झारखंड का विकास हो सके, जिसके लिए झारखंड राज्य अलग किया गया था, तो क्यों एकजुटता नहीं हो पाती? क्या दिक्कत होती है उसके लिए? कारण यही है, पहले यहाँ के लीडर लोग जन्म से जो जयपाल सिंह, उसका भी नाम नहीं जानते, उसके साथ स्वामी अनिल थे, कुछ दिन एक्सपायर की चायबासा के थे, वो लोग स्टार्ट किया था। उस समय लोग क्या कहता था, एबीसीडी नहीं चलेगा। एबीसीडी मतलब समझते हैं, अंग्रेजी शिक्षा नहीं चलेगी। नहीं, आरा, बलिया, छपरा, दरभंगा नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब बिहारी नहीं चलेगा, यही बात है। तो आदिवासी को हटा के अभी आदिवासी आएगा तो आदिवासी सुधर, समझो। आदिवासी बहुत अच्छा है, नगान है। हम लोग संताल का कैसे नाम जानते नहीं करा, अंग्रेज 16 दिसंबर में शायद आया, 25 या 26 को। उस समय वो लोग देखा, पूछा, करीब 2-3 साल रहा, तो हम लोग देखा इतना नादान है, इतना शांत है। दे आर संताल, दे आर ऑल संताल, इसीलिए हम संताल बन गया।
अच्छा, हाँ, एक बहुत एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि दे आर ऑल सेल्फ, तो इसी का हो गया संथाल। हाँ। दूसरी बात क्या है कि इस संथाल परगना में डेमोग्राफी भी बदल रही है। आपको पता है, बड़े सवाल आ रहे थे कि वहां पर बाहर के लोग आ रहे हैं, घुसपैठी आ गए हैं, डेमोग्राफी बदल रही है, वहां के रोटी बेटी माटी का अब चैलेंज का सवाल है। तो क्या आप उस पूरी सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे उसको बचाने के लिए? उसको बचाने के लिए कंट्रोल करें, जो नियम है संविधान में वो करेंगे। सबको रहने का दुनिया में अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार संविधान से क्या है, कैसी है, हम उसको अप्लाई करेंगे। वहां आ सकता है, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन संविधान जो बोलता है यहाँ के लोगों का बेटी माटी को लूट को रहने के लिए आप देंगे, आपके घर में आप देंगे, इसीलिए उसको भी हम नहीं देंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, हम अगर हमको नहीं भी बोलेगा हम चिल्लाते रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग कि अगर युवाओं को मौका दिया जाए तो आप पूरे झारखंड के, खास करके कोई आप बहुत अनुभवी हैं और आपने बहुत सेक्टर में काम किया है, तो बहुत जगह बहुत शहरों में काम किया, बड़े बड़े लोगों से मिला। जी जी, तो ये अनुभव का एक हम लोग का बड़ा प्राइड है आप। दूसरी बात कि आप सब युवाओं को, झारखंड के युवाओं को, क्योंकि झारखंड के युवा नशे की भी लत लग रही है उन लोगों के बीच में, ये भी बहुत बड़ी बीमारी आ रही है, तो झारखंड के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिसका असर पोटका पे भी होगा और पूरे देश पे भी होगा? क्या संदेश देना चाहते हैं? मूल कैसे आपका नशे के बारे में आगे पीछे, मगर मूल जो है ना सारा से यथार्थ जी, महाभारत से यथार्थ है, उसी समय ऐसे ही आपको नशे के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी, तो नशे कौन पिलाता है, कौन पिलाता है? सरकार नहीं पिलाती है, सरकार ने लाइसेंस देता है। अभी कुछ दिन में फिर लाइसेंस बांटी है, तो सरकार ही खिलाती, कैसे सरकार ही मारती है, किसानी किडनी मैंने सरकारी किडनी हार्ट सब खराब करती है, क्यों? पैसा के चलते। पहले हम बोलेंगे माने या ना माने, बोले या ना माने तो हम नशे को बंद करने की ओर है। और हमारे पब्लिक लोग बोलता है कि हम लोग नशे नहीं चाहेंगे, लेकिन बोलने से रेशन पास है, हम लोग को पुलिस पकड़। समाज सेवियों का क्या मत है और इसको रोकथाम कैसे किया जाएगा? क्या आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? एक ही घटाने की एक ही शब्द से आपको बोलेंगे, जितना भी ये सब दे रहे हैं ना, प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, इतना ही बोलेंगे। एजुकेटेड नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहीं नहीं बोलना चाहिए, कहाँ क्या काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। हम लोग का संस्थान में एक है, प्रभा सबको बता देते हैं। कोई काम करने के पहले कोई ये सोचे, जो काम करे कोई जान लेगा, हमने उसको कोई पहचाना हो, ये काम कर रहा है। ऐसा भी होगा कि अगर ये काम करते समाज हमको क्या बोलेगा, ये अगर इतने ही सोच लिए तो करप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई। देखिए, आज समय की कमी है और इनको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि जिसमें इनको शिरकत करना पड़ता है। रामचंद्र टुडू बहुत बड़ी बड़ी बात बताई इन्होंने, बड़े शॉर्ट टाइम में इन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात बोली कि अगर हमने समझा कि जो मैं कर रहा हूं वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है, उसको करने के बाद लोगों का क्या कहना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे समाज को नुकसान पहुंच रहा हो, या मैं बदनाम हो रहा हूं, या मेरे को ही नुकसान हो। झारखंड राज्य हमारे देश का वो राज्य बने जो भारत को विकासशील से विकसित राज्य करे। इसके लिए इन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की है। हम सभी युवाओं को और खासकर मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इन जैसे लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, जरूर इनके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इनका अनुभव और आपकी ताकत मिलेगी तो देश बदलेगा, राज्य बदलेगा और फिर देश के हालात और देश की सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।